मेरे प्रिय भाइयों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जब से हम पांचों भाई मिलकर के ये इंद्रप्रस्थ की रचना किया है, तब से कोई धर्म का कार्य नहीं किया है। इसलिए हम काफी दिनों से हमारे हृदय के अंदर एक विचार उठता है, लेकिन मैं उस विचार को प्रकट नहीं कर पाता हूँ। यदि आप लोगों का विचार हो तो मैं उस विचार को प्रकट करूं भाइयों, कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता हूँ। कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता हूँ। एक आती है एक जाती है, पर प्रकट नहीं कर पाता। एक आती है एक जाती है, पर प्रकट नहीं कर पाता। हमारे हृदय के अंदर काफी दिनों से एक विचार उठता है, लेकिन उस विचार को मैं प्रकट नहीं कर पाता हूँ। आज हमारे हृदय के अंदर वो विचार प्रकट हुआ है। क्यों ना आज अपने राज दरबार में एक अग्नि पूजन किया जाए। जितनी जल्दी कर ही डालो उतनी जल्दी ठीक रहता है। इसलिए दादाश्री मेरी इच्छा है कि यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य कराया जाए और उस यज्ञ पूजन में सर्वश्रेष्ठ सम्मान भगवान कृष्ण को दिया जाए। हाँ भ्रात बहन, यही तो विचार करना था। तो आपका विचार बहुत सुंदर है, आसन ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, कहिए दादाश्री, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं दादाश्री? भ्रात अर्जुन, आज हम एक अग्नि पूजन करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात दादाश्री? जैसा आपका विचार ऐसा इस अर्जुन का विचार दादाश्री। वाह भ्रात अर्जुन, आसन ग्रहण करो। मेरा प्रणाम स्वीकार। सदैव प्रसन्न रहो। भ्रात नकुल, कहिए दादाश्री, क्या कहना चाहते हो? हे भ्रात नकुल, आज हम एक अग्नि पूजन करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, मैं तो आपसे छोटा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला। जैसा आपका विचार, जैसी आपकी इच्छा, वैसा ही विचार आपके छोटे भ्रात नकुल का। वाह भ्रात नकुल, आपका विचार अति उत्तम है, आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा दादा। भ्रात सहदेव, कहिए दादाश्री, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? आज हम एक अग्नि पूजन करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आप यज्ञ पूजन करवाना चाहते हो, जिसमें मेरा विचार जानना चाहते हो? हाँ भ्रात। दादाश्री, मैं तो सब भाइयों से छोटा हूँ और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जैसा आपका विचार है, जैसा मेरे प्रिय भाइयों का विचार है, उन्हीं विचारों में आपके छोटे भ्रात का भी विचार है। वाह भ्रात सहदेव, आपका विचार अति उत्तम श्रेष्ठ है, आसन ग्रहण करो। द्वारपाल, हम एक अग्नि पूजन करना चाहते हैं, हाँ उसमें हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। दादाश्री, हमारे विचार से तो पानी गिर गया, क्या तो जितने पेपरमेंट ला गए, पैसा हो गए। द्वारपाल, दादा, ये तो सब कार्य हर वक्त होते रहते हैं, हाँ
लेकिन ये धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य समय मिलने पर किया जाता है। बोलो इसमें तुम्हारा विचार क्या है? तो दादाश्री जैसा आपका विचार, आपके चारों भ्राताओं का विचार, उन्हीं के साथ साथ आपके इस द्वारपाल का विचार। क्या कहा? जैसा हमारा विचार है वैसे हम चारों भाइयों का विचार है। हाँ, उसी में मिलता जुलता तुम्हारा विचार है। हाँ दादाश्री। वाह द्वारपाल, शांत हो जाओ। भ्रात भीम, क्यों ना इस अग्र पूजन में अपने भ्रात दुर्योधन को सम्मिलित किया जाए। ये तुम क्या कह रहे हो दादाश्री? ये यज्ञ पूजन में दुर्योधन को शामिल करना चाहते हो? हाँ भ्रात, लेकिन दादाश्री, दुर्योधन हम पांचों भाइयों से ईर्ष्या और दोष मानता है। मेरी इच्छा है कि इस यज्ञ पूजन में दुर्योधन को नहीं शामिल किया जाए। भ्रात भीम, मानता हूँ दुर्योधन मेरा भाई है, न्यायी है अन्यायी है, फिर भी वो मेरा भाई है। हाँ दादाश्री, न्याय है अन्याय है, फिर भी दुर्योधन आपका भाई है। दादा भीम कब कह रहे हैं कसाई है? चुप चुप, मूर कहीं का। भ्रात भीम, देखो ये धर्म का कार्य है। धर्म के कार्य में जितने लोग सम्मिलित हो जाएं उतना अच्छा रहता है। हे दादाश्री, यह तुम्हारी इच्छा है कि इस यज्ञ पूजन में दुर्योधन को अवश्य शामिल किया जाए, तो अवश्य शामिल किया जाए दादा। इसलिए भ्रात भीम, तुम भ्रात दुर्योधन के दरबार को जाओ और हमारा संदेशा सुना करके उन्हें अग्र पूजन में लेकर के आओ। सदैव प्रसन्न रहो। भ्रात अर्जुन, कहिए दादाश्री, आप क्या कहना चाहते हैं दादाश्री? हम तुम्हारे लिए कार्य सौंपना चाहते हैं। दादाश्री, वो कौन सा कार्य है दादाश्री? तुम अतिशीघ्र द्वारकापुरी को जाओ। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान को अपने साथ में लेकर के तत्काल अग्र पूजन में आओ। जैसी आज्ञा हो दादाश्री, मैं तत्काल ही द्वारकापुरी को जाकर के भगवान श्री कृष्ण को दरबार के मध्य लेकर के आता हूँ। बहुत जल्द से जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सदैव प्रसन्न रहो। भ्रात सहदेव व नकुल, कहिए दादाश्री, आप हमारे लिए कौन सा कार्य सौंपना चाहते हो? तुम्हारे लिए कार्य है कि अग्र पूजन में जितनी लगने वाली सामग्रियां हैं वो तत्काल एकत्रित करके अग्र पूजन में लेकर के आओ। जो आज्ञा हो दादा, मैं अभी जाकर के यज्ञ सामग्री लेकर आता हूँ। द्वारपाल, ये बताओ, यज्ञ में लगने वाली सामग्री आपको ज्ञात है? वही लगता है जो लगना चाहिए। बतला दो। यज्ञ में स्वाहा स्वाहा डालने के लिए लकड़ी मुतासा। हट, मोर कहीं का, उससे लकड़ी बतासा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, सलगाने के लिए बत्ती। फिर वही बात, उससे अगरबत्ती कहते हैं द्वारपाल। हाँ 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 दादा, और प्रसाद बांटने के मोती। मोर कहीं का, तू इतने दिन से हमारे दरबार में रहता है, तुझे ये नहीं पता है कि अग्र पूजन में कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं? उसे इमरती कहते हैं। हाँ 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 हाँ, यानी गोली गोली बनती है। लास्ट में सब एक में मिला करके बीच में धरने के लिए जटा नारियल। वही बात, फिर उसे जटा नारियल कहते हैं द्वारपाल। हाँ जी, मैं बड़े बड़े रोमा निकले होते। दादाश्री, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। सदैव प्रसन्न रहो। द्वारपाल, तुम तत्काल अग्र पूजन में पहुंचो और सारी साफ सफाई करो। ठीक दादाश्री। इधर दादा भीम चल देते ही दुर्योधन को निमंत्रण देने हेतु, और उधर दादा दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ बैठे होते हैं और दादा भीम आते ही क्या वार्तालाप होता है आप लोग सुन देखिएगा। बोलिए दादा दुर्योधन की, मामा शकुनी की।
भ्रात दुर्योधन भीम का प्रणाम स्वीकार हो जाए। कहो भ्रात भीम, आज मेरे दरबार में आने का क्या कारण है? हे भ्राताश्री, दादा श्री धर्मराज यज्ञ पूजन करना चाहते हैं और उस यज्ञ पूजन में तुम्हें भी शामिल करना चाहते हैं। वो सागर पूजा में दुर्योधन को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। हाँ भ्राताश्री। भ्रात भीम, मैं आपके अगर भोजन में चल तो सकता हूँ, परंतु की कौन सी बात है? जब तक मैं अपने मामा श्री से आज्ञा नहीं ले लूंगा तब तक नहीं। आप आसन ग्रहण करें, मैं आज्ञा प्राप्त करूं। मामा श्री धर्मराज युधिष्ठिर का अग्र पूजा करवाना चाहते हैं और उस अग्र भोजन में दुर्योधन को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। बोलो आपकी क्या इच्छा है? मैं जा सकता हूँ, अन्यथा नहीं। भांजे श्री, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है, जा सकते हो। जो आज्ञा हो आप आसन ग्रहण करें। भ्रात भीम, चलो मैं तुम्हारे अग्र भोजन में चलने के लिए तैयार हूँ। जा रहे हो दादा? जा रहे हो? तुम्हारे काम के लिए है? हम लिखा दे तो रसगुल्ला चुरा लिया है। ठहरो भीम, देखो आगे सब जल ही जल प्रतीत हो रहा है, इसलिए अपने अपने कपड़े संभालो, नहीं तो भीग जाएंगे। नहीं भ्राताश्री, जो तुम्हें जल प्रतीत होता है एक जल नहीं बल्कि थल है। थल? थल का मतलब? हमारे दादा श्री धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ की रचना की थी जिसमें शीशे के महल बनवाए थे। जो तुम्हें ये जल प्रतीत होता है ये जल नहीं बल्कि थल है भ्राताश्री। ऐसा है भीम, तो फिर अगर भोजन में चलो। और चकाचौंध से महल का बिगड़ गया सब तो। चकाचौंध से महल का और बिगड़ गया सब तो। और अंधे की औलाद है सूझे कैसे। बाप अंधा होता है, लड़का ऑटोमेटिक अंधा होता है। ए सखी, हमारे मोहन भैया की दुनिया का कैसा अनोखा दृश्य बतला दो कि मोहन भैया की दुनिया में क्या अद्भुत अंधे होते हैं।
अंधी होती है, अंधी की औलाद अंधी होती है। ए सखी चल करके दिखाओ मोहन भैया की दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। दिखा ओ आज मैं जल में फिसल कर गिर गया और मेरे पिता श्री अंधे दुका मैं भी अंधा हो गया हूँ। द्रौपदी याद रखना पंचाली कि हंसी का परिणाम बहुत बुरा होगा। देवर जी दिखाई खुद को नहीं पड़ता, आके किसको दिखाते हो? याद रखना द्रौपदी, अगर मैं हूँ वही अंधे धृतराज का पुत्र दुर्योधन अंधा तो इसका परिणाम अवश्य चुकाऊंगा। तुमका खुदा नहीं दिखाते फादर, चलो देख रहे हो पंचाली हमें देख देख करके कैसे हंस रही है, क्यों नहीं समझा रहे हो? हे पंचाली, तुम लोग जा सकती हो। हे भ्राताश्री दुर्योधन, अपने क्रोध को शांत करो भ्राताश्री। और हे भ्राताश्री कि तुम शांत रहो, मत क्रोध करो, ये हंसी की सारी बात है। चलो फिर मिले तो नारी। तुम क्षमा करो उस और चलो फिर मिले तो भ्राताश्री दुर्योधन, नारियों को ये ज्ञान नहीं होता है कि किस शब्द का उच्चारण किस समय किया जाए। इसलिए भ्राताश्री पंचाली तुम्हारी भाभी है, थोड़ी सी हंसी कर दी तो क्षमा कर दो और चलो उस यज्ञ पूजन की ओर प्रस्थान करो। चलो भ्रात है। धर्मराज को दुर्योधन का प्रणाम। कहो धर्मराज, अग्रभुजा में सबसे उच्च मान्य सिंहासन पर कैसे बैठाना चाहते हो? दुर्योधन, मैंने अग्र पूजन में सबसे उच्चमान ऊपरी द्वारकाधीश कन्हैया को बिठलाना चाहता हूं। द्वारकाधीश कन्हैया को, श्री कृष्ण भगवान को तो बुलाओ और बुला करके आसन पर विराजमान करवाओ। बस भ्रात अर्जुन द्वारकापुरी को गए हैं, द्वारकाधीश कन्हैया को लेकर के आते ही होंगे। वो देखो सामने से आ रहे हैं। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश कन्हैया लाल की। आओ भगवान आसन ग्रहण करो। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भज
कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश कन्हैया लाल की, यशोदा नंदन की, मुरली वाले की, प्रेम से बोले राधा वल्लभ की। सभी लोग आसन ग्रहण करो।